बिल्ली का रोना अगर घर में दक्षिण दिशा में रो रहा है तो यम कोण बनता है और वो थोड़ा विपद संकेत रहेगा। इसलिए बिल्ली जब भी इस प्रकार दिन रात हमेशा रोता है। ऐसे दोपहर के टाइम पे। हाँ, और एक रात को भी ऐसे 10 बजे जैसे। रात को 10 बजे रात को। ठीक है। तो रात का समय और दिन का 3 बजे का समय 2:30 मकर और कुंभ शनि का, और रात को 10 बजे तो राहु और केतु का। दक्षिण दिशा यम का दिशा। तो संकेत तो नेचुरली बहुत अच्छा नहीं है। परिवार के ऊपर संकट का ही एक बिल्ली का रोना। बिल्ली का 2 प्रकार का रोना होता है। एक तो जैसे समागम के लिए रो रहे हैं वो अलग है, और एक होता है बिकटाल इन द सेंस वो साउंड बहुत इरिटेट रहता है, बच्चे की तरह रोते हैं पूरा। हाँ, छोटा बच्चा। अगर वो मारपीट कर रहा है एक दूसरे के साथ, कोई छोटा बच्चा बिल्ली को मार रहा है, इस प्रकार का अगर रोना है तो वो अलग रहता है। तो वो पहले डिटेक्ट करो कि क्यों रो रहे हैं। ठीक है। अगर बिना फालतू का तुम्हारे घर के तरफ मुंह करके तुम्हारे छत के ऊपर, तुम्हारे बालकनी में अगर रो रहे हैं, बाउंड्री के ऊपर रह रहे और उसमें और भी बहुत सारे परिवार हैं, तो फिर किसके घर में ये संकेत जा रहा है वो निर्धारित करना पड़ेगा कि वो बिल्ली क्या करती है। एग्जैक्टली उस घर के दिशा में मुंह करके रोएगी। ठीक है। अभी सोचो मेरे पड़ोसी में कोई बिल्ली रो रही है तो मुझे ये देखना पड़ेगा वेदर वो मेरे लिए संकेत है या फिर किसी और घर के लिए संकेत है। अगर तुम्हें कंफर्म हो रहा है कि तुम्हारे घर के लिए संकेत है तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अगर किसी और के लिए ये संकेत है तो उसी हिसाब में तुमको उतना उनको अलर्ट कर देना चाहिए कि भाई देखो ये बिल्ली आपके घर के मुंह तरफ रो रहा है और ये दिशा से रो रहा है और ये टाइम पे रो रहा है। उनका भी एक स्पेशल वो टाइम कहता है कि किस ग्रह के कारण या कौन से ग्रह से, किस हाउस से प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। अच्छा, दक्षिण कह रहे हो, दक्षिण वृष राशि को हम वृष लग्न को पकड़ेंगे। ठीक है। और दिन का समय कह रहे हो तो वो नेचुरली वो दिन के समय किस दिशा में रो रही है, ये दोनों को निर्धारित। दिन के टाइम में उत्तर में कुछ 1 बजे के बाद रोना चालू कर देती है। दोपहर के 1 बजे के बाद उस समय उत्तर में, नहीं, दक्षिण से उत्तर। ठीक है। ठीक, मतलब 2 घर से ही समस्या दिख रहा है, एक तरफ शनि से दूसरा तरफ राहु से। और तीसरा कह रहे हो कि जो सबसे ज़्यादा अभी टेम्परमेंट में है वो वृश्चिक राशि वाला, क्या नाम है उसका? संजू। ठीक। संजू और मैं दोनों सेम है। तीसरा किसका? संजू और मेरे दोनों का वृश्चिक। दोनों का है। ठीक है। तो इस समय सबसे पहला विपद संकेत मेरे को जो दिख रहा है वो गाड़ी। ठीक है। अभी शुक्रदेव आए हुए हैं राहु और केतु के एक्सिस में, तो शुक्र जनित समस्या, लग्जरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट को सावधान रहना जरूरी है। ठीक है। शुक्र पति, लड़कों के लिए पत्नी का कारक। ओह, रवि का कितना महीना हुआ बोला उसका, बीबी का कितना, कौन सा महीना? चौथा महीना चलेगा। चौथा महीना चलेगा। 1 2 3 4 रवि, मकर लग्न। ठीक है। ऐसा करिए, उसका बेबी को फ़ोन करिए कि थोड़ा सा सेफली एंड साउंडली रहे, वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करे, टेंशन में नहीं रहे। रवि को भी बोलना है। ठीक है। ये अगर संकेत उसका शायद मकर लग्न मेरे को पंचम स्थान मतलब संतान के ऊपर इफेक्ट का चांसेस दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसा करो, संकट मोचन हनुमान स्तोत्र। ठीक है। मतगद छंद
बाल समय रवि भकिलियो तब तीनों ही लोग को भयो अंधियारो, याद है? नहीं। वो संकट मोचन हनुमान स्तोत्र करके हनुमान जी को प्रार्थना करना है। लड्डू, चना, गुड़ और दिया उनके नाम पे मंदिर पे जाके, तो मंदिर में, अगर घर में है तो घर में, मंदिर में देना बेहतर है। और कुछ छोटे छोटे बच्चों को चना, गुड़ या लड्डू खिला देना है और हनुमान जी को प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे ऊपर जो भी ये बिल्ली जो रो रही है उसका जो भी संकेत जो समझ में आ रहा है हमें रक्षा करिए। और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का मैं देखा हूँ पावर, जब भी आप कम से कम 3 बार से लेकर 7 बार पर डे पढ़ते हो कोई भी, तो बड़ा सा बड़ा संकट टल जाता है। ठीक है। और यहाँ जैसे इस बार तो नवरात्र भी तो ठीक ठाक हुआ था शायद, किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पीरियड किसी का नहीं हुआ, तो यहाँ देवी प्रकोप का स्थिति नहीं दिख रहा है। ठीक है, देवी प्रकोप होता तो तुम लोगों को नवरात्र करने ठीक था, पूजा खत्म होने तक से मैंने ये चालू हुआ है, मैंने 1 दिन का पहले से अच्छा होना शुरू हुआ है। ओहो, उतना टाइम भी ज़्यादा नहीं गया था। ठीक है। घर में अगर नवरात्र आप लोग किए हो तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, माता रानी बचा देगी। देखिए कल तक मैं भी टेंशन में था कुछ ऐसे मैटर के लिए। ठीक है, लेकिन आज बृहस्पति मार्गी हो गए तो जितने मीन राशि, मीन लग्न वाले सब ठीक ठाक हो गए। ठीक है, क्योंकि मेरा षष्ठ स्थान मीन राशि मीन लग्न है, तो मैं सोच रहा था वहीं से कुछ समस्या आने वाला है। तो अब आज जब भी गुरु बृहस्पति मार्गी हो गए तो सब ठीक ठाक हो गए। तो अगर आप नवरात्र सही से किए हो अच्छा, तो ये समझ लो कि माता रानी बचा देगी, उसमें कोई वरीड होने का बात नहीं है। ठीक है, टेंशन मत हो। और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पारायण 7 बार करके जो बताया उसको कर लो। और ये अगर एक बार शुरू करते हो तो कम से कम मिनिमम आप 45 दिन से 90 दिन तक करना है, 7 बार पाठ करना है। सब मिलके भी एक साथ करोगे तो भी जो संकेत हो रहा है या जो संकट आने वाला है वो दिखा देगा और उसका निवारण भी कर देगा। ठीक है, और देखो होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, वो अलग बात है, लेकिन जो संकट दिखाई देता है वो पकड़ लो, बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला है तो छोटा सा पत्थर गिरेगा या फिर वो प्रशमित हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा गारंटी है, बहुतों को प्रेस्क्राइब किया हूँ और मैं भी अपने जीवन में इसका भुक्तभोगी हूँ। बहुत 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 जगह से मैं अपने जीवन पे संकट मोचन हनुमान स्तोत्र का पारायण करके, पाठ करके मैं अपने को बहुत सारे संकटों से बचाया हूँ। और जिनको भी ये प्रेस्क्राइब किया, आज तक कोई नहीं बोला मेरे को कि सर हम संकट मोचन हनुमान स्तोत्र किया और हम फेल खा गया, हमारे पास तो संकट आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बड़े से बड़ा संकट, और इसके लिए वरीड होने का कोई विषय नहीं है। हनुमान जी बैठे हैं, माता रानी का ही वो जैसे भैरव जी और हनुमान जी दो, जैसे हम लोग नवरात्र करते हैं तो हनुमान जी का भी पूजन होता है, भैरव जी का भी पूजन होता है। ठीक है, हालांकि लोग भैरव जी का घर में बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करते, लेकिन नाम मात्र तो पूजन करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी बचाएंगे, उसमें वरीड होने का नहीं है, टेंशन होने का भी विषय नहीं है। ठीक है।